आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आप शायद ही भूल पाएँ। देखिए ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी का हम लोग एक बार पढ़ेंगे हो जाए, मज़ा आएगा आपको एनसीईआरटी करने में। नोट्स बना मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो केवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो डाल दिया है, वहाँ पे आंसर भी नीचे दिया हुआ है वहाँ पे। पहले आप उसको एनालिसिस, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दे। और सैलरी यहाँ पे अच्छी होती है, लगभग 62-63 हज़ार यहाँ पे मुझे लग रहा है डी और बढ़ रहा है तो और ज़्यादा ही होगी, लगभग 64-65 के अराउंड आप मान के चलो यहाँ पे मिलने वाली है और अच्छी। हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर कर रहे होंगे। यहाँ पे हम आपके साथ में आज शेयर करेंगे कि जैसे केवीएस का आप लोगों ने पूछा था तो सिलेबस तो पूरा मैंने शेयर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि मैं जो है कहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ और आपके लिए भी वो चीज़ें काफ़ी यूज़फुल रहेंगी कि भाई केवीएस में जो 180 प्रश्न आते हैं 180 नंबर के, तो वहाँ से सबसे पहले हम जो है किस चीज़ को तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें तो समझ में नहीं आ रहा होता है शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टिंग। तो वो चीज़ यहाँ पर हम आपके साथ में साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मैंने विषय से संबंधित आपको बोला था कि जो 80 नंबर का जो क्राइटेरिया होता है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, तो यहाँ पे एक मैंने अभी ऐप डाउनलोड किया है, क्योंकि यहाँ पे हम बुक लेने वाले नहीं हैं, हमें नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम शेयर करेंगे, माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, ठीक है। तो अभी ऐप मैं दिखाऊंगी आपको, पहले मैं थोड़ा सा देख लूँ यहाँ पे। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है तैयार करेंगे, क्या तैयार करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो 60 नंबर का पेडागॉजी का सेक्शन होता है उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वो तैयार करेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पे विषय से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो एनसीईआरटी होता है, ये अगर हमारा जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ और करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रही थी तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, लेखा जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भेड़ बकरियों की किसका रहने का स्थान को लेखा बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चंस नीचे के देखे सभी ऐसा लग रहा था कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे नोट्स बहुत अच्छे से बनाने होंगे। तो यहाँ पे हिंदी वही चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, डाउनलोड करना है। अच्छा, ऐड तो आएगा, ऐप है वगैरह फ्री में दे रहे हैं तो ऐड तो यहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए जैसे कि ये रिमझिम है, ठीक है, कक्षा 3 का है ये रिमझिम, आप देख सकते हो। ये चैप्टर खुल गया हमारा और देखिए जैसे कि सारे चैप्टर्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। ये देखो सारे हैं। अब करना क्या है, जितना टफ लग रहा है एनसीईआरटी, मतलब जितना इजी लग रहा है फ़िलहाल कि एनसीईआरटी कर लेंगे, उतना हैवी नहीं, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से स्टोरी यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि किस स्टोरी से क्या पूछ दिया जाए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ आना भी नहीं है इसमें से। जहाँ पे आपको लगे कि ये नॉर्मल स्टोरी है, जहाँ पे कोई वर्ड अलग सा दिया है कि जैसे इस चीज़ को ये बोलते हैं बच्चों, इस चीज़ को ये बोलते हैं, वही चीज़ लिख लेनी है, बस ऐसे बनाने हैं नोट्स इसके। तो बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। पहले मैं दूसरी बुक से मैंने एनसीईआरटी किया था कवर, ठीक है। अभी मैं दूसरे जो है मैंने एक दूसरा ऐप डाउनलोड किया है, क्योंकि मुझे अपडेटेड चाहिए था ना, अभी काफ़ी चेंज चीज़ें हुई हैं। तो बाकी चीज़ें इसमें सही हैं, मैं आपके साथ अब ऐप शेयर करूँ ये वाला, ठीक है। देखिए ये इस तरह का आपको जो है दिखेगा, ये जो देखिए आप एनसीईआरटी बुक जब डालोगे तो ये इस तरह का आपको दिखेगा लोगो वगैरह इसका। तो ये वाला मैंने अभी डाउनलोड किया है और मेरे दूसरे वाले मतलब उस वाले फ़ोन में एक और था पहले से, लेकिन मैंने सोचा अपडेटेड कर लूँ और इसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। 10 मिलियन लोगों ने इसको जो है पसंद किया है और अच्छे अच्छे इसमें जो है उन लोगों ने फीडबैक दिया है। तो मैंने सोचा ये वाला करती हूँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी और इसमें बाइलिंगुअल आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ना हो इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हो, हिंदी मीडियम पढ़ना हो हिंदी मीडियम पढ़ सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो। वीडियोस में थोड़ा सा कुछ वो हो जाता है, वीडियोस में क्या दिक्कत होती है, वीडियोस देखो ना तो बीच में जैसे ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान इधर उधर उसी पे रहता है, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना जो है पूरा कंसंट्रेट करके, भाई अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो दिमाग आपका इधर उधर जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आप सुन रहे हो कुछ तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं इधर उधर जाने के। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। और एग्ज़ाम्स पेपर्स भी दिए हुए हैं यहाँ से 6 to 12, अच्छा है, यही वाला आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी यहाँ पे जैसे एक दिन में मैंने कितना कवरअप किया, कितने मेरे जो एनसीईआरटी का जो नोट्स अभी बनाने का जो सिलसिला शुरू होगा, ठीक है। और एक मैंने जैसे मैं एक रजिस्टर बना लूँगी, उस पर मेरा पूरा एनसीईआरटी होगा। मुझे पता है कि ईवीएस का पूरा एक पे हो जाएगा, और ईवीएस का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, 4 ही हैं। तो एक कॉपी पे 2 बन जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जिससे रिवीजन में ना थोड़ा सा भी बर्डन ना हो। ईवीएस के मेरे नोट्स थोड़े बहुत बने हैं, पर उतने अच्छी तरीके से नहीं मैंने प्रिपेयर करे थे कि हम केवीएस के लिए उसको यूज़ कर सकें। मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर देखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें करी थी, बट यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर हमारा है ना, उसके अकॉर्डिंग करना है। अब प्रीवियस ईयर कैसा है यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या है, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे छोटे जगह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना होगा। जब हम ये एग्ज़ाम देख रहे हैं ना प्रीवियस ईयर का, तो ऐसा लग रहा है कि कितना ईजी है, कितना ईजी है। लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे, तो बहुत उसमें मेहनत लगने वाली है। जैसे आपने वो कर्नाटक के गोलकुंडी वाला पढ़ा होगा, आई थिंक 3rd में या 4th में, मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी इसमें। तो पंचायत किस नाम से प्रचलित है, तो वो भीमा संघ के नाम से प्रचलित था। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, तुरंत आप पकड़ लोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। जैसे कर्नाटक के गोलकुंडी गाँव में पानी की कमी हो गई थी ना, वहाँ के लोग बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, पानी की कमी हो गई थी। तो भीमा संघ जो था उसने पानी का कुएँ वगैरह खुदवाए थे, और भी टंकियाँ वगैरह जो होती हैं बारिश में चीज़ें करके करा था। तो ये एनसीईआरटी से पूरा लिया गया है। और जैसे ये लिखा है, भारत में एक ऐसी जगह जहाँ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं, फूलों की घाटी। जैसे ये हम लोग नॉर्मली लूसेंट से पढ़ते हैं, घटना चक्र से पढ़ते हैं, किसी अदर बुक से पढ़ते हैं, किसी टीचर ने बताया, नॉर्मली पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से वो चीज़ बता दी जाती है कि आप इतनी जल्दी भूल नहीं पाओगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि जो कर्नाटक के गोलकुंडी गाँव में जो है ये पानी की कमी हो गई थी, तो वहाँ पर एक संघ का स्थापना हुई थी, लोगों ने, जो पंचायत है उसके थ्रू, और वहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है उसको उन्होंने पूरा करवाया था। वो जो कमी है उसको दूर कराई थी, काफ़ी वहाँ पर संघर्ष किया पानी के लिए। तो ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आप भूल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप शायद ही भूल पाएँ। इतने अच्छे तरीके से लोगों के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी का हम लोग एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा आएगा आपको एनसीईआरटी करने में। नोट्स बनाने में आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। अच्छा, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो लेखा भेड़ बकरियों को रखने की बनी जगह को कहते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है ये सही है, कहीं थोड़ा सा पढ़ा हुआ लग रहा है एनसीईआरटी में, लेकिन क्लियर नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है, लेकिन शायद हो सकता है ये कक्षा 6 या 7 का हो। हमने 5 तक सिर्फ ईवीएस का करा था, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि भेड़ बकरियों से बनी जो जगह होती है ना, उसको ही लेखा बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, पहले तो हमें जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो केवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो डाल दिया है, वहाँ पे आंसर भी नीचे दिया हुआ है। वहाँ पे पहले आप उसको एनालिसिस करो। उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, कक्षा 3 से आपको करनी है, कक्षा मैथ्स वगैरह का 1-2 का भी देख लेंगे भाई, बहुत छोटे छोटे पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दे, तो वो करना है। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, और सैलरी यहाँ पे अच्छी होती है, लगभग 62-63 हज़ार। यहाँ पे अगर 2024 लास्ट में तो नहीं होगा, 25 में ज्वाइनिंग होगी, मुझे लग रहा है डीए और बढ़ रहा है, तो और ज़्यादा ही होगी, लगभग 64-65 के अराउंड आप मान के चलो यहाँ पे मिलने वाली है, और अच्छी जॉब है। और सबसे अच्छी मुझे चीज़ ये लगती है कि भाई देखो, ये जो सेक्शन ये एनसीईआरटी वाला कर दिए ना, इसमें थोड़ा सा अगर हम बहुत मेहनत कर लेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ायदा भी मिल सकता है अच्छे से अगर करेंगे, तो वो चीज़ें हैं। और सबसे पहले एनसीईआरटी वाला कवर अप करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जो हमारा पेडागॉजी 60 नंबर का है, वो वाला कवर करेंगे। उसके बाद हम जो ग्रामर वगैरह है वो चीज़ें यहाँ पर करेंगे। और मैथ्स सीटेट लेवल की, अगर आपके पास सीटेट वगैरह की बुक हो तो भाई उसकी जो ईवीएस है पूरा रट डालो। मैथ्स वगैरह है बहुत अच्छे से देखो, और बेसिक की जो सीडीपी वगैरह है सब वही कुछ है, सब कुछ वही है, सब अच्छे से रट लो। और अभी ये सब्सक्रिप्शन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, बेकार में लिखोगे, जितना लिखोगे ना तब तक यहाँ पे एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर कर लो, वो अच्छे से हो जाएंगे। बाकी आज तो मुझे थोड़ा सा जाना है क्योंकि कल करवा चौथ है, तो थोड़ा सा उसकी तैयारी है। बाकी मैं शेयर करूँगी आपसे कि मैंने कितना क्या किया। यहाँ पे मान के चलो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का यहाँ पे चैलेंज लेना है। 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। ख़त्म फिलहाल पहले ही करना है, 3 महीने ख़त्म करेंगे तो अगर फरवरी या उधर तरफ जो नोटिफिकेशन देखने को मिल गया तो भाई मॉक वगैरह और रिवीजन वगैरह कब करेंगे, तो ख़त्म तो पहले ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये सीडीपी का सेक्शन है, जो पेडागॉजी का सेक्शन है, ये भी आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। ये देखो, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना होगा भाई, इसमें क्वेश्चन अच्छे दिए हैं पर बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़नी होंगी।
मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है ना, तो ऐसे क्वेश्चन से कल्पना करें कि आप एक आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। फिर निम्न में से कौन सा कार्य सबसे पहले आप करेंगे? कार या बस से उतर जाएंगे, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय ले लेंगे, किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे, या खुले गैरेज में आश्रय लेंगे। तो ये आपको ईवीएस में ही पढ़ने को मिलेगा, ये ईवीएस का क्वेश्चन है। तो भाई नॉर्मली आपको पता है किसी बड़ी इमारत से नीचे उतर के खुले मैदान में आना होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, फ़िलहाल ऐसा नहीं कि मैंने भी केवीएस का दिया है, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल ये बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, टेलीग्राम पर डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चैनल के, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी चीज़ें होंगी घबराना बिल्कुल नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, फिर पढ़नी है, फिर पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, उनका रिवीजन करना है। और ऐसे यहाँ पे ये चीज़ का हम लोग तैयारी यहाँ पे करेंगे। तो जो भी चीज़ें होंगी आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।